डियर स्टूडेंट, देखिए ये रिटायरमेंट चैप्टर का क्वेश्चन है। विद्यार्थियों की समस्या रहती है रिटायरमेंट का क्वेश्चन किस तरह का आएगा आने वाले एग्जाम में, तो उसका एक प्रारूप है। ये लिखा हुआ पी क्यू आर वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द लॉस रेशियो। पी क्यू आर का लाभ हानि है 2-2-1 रिस्पेक्टिवली। देयर बैलेंस शीट, जो भी बैलेंस शीट हमारे सामने है। पी रिटायर, कौन निकल के चला गया? पी। ठीक है। रिटायरमेंट डेट ऑफ द फॉलोइंग टर्म, द गुडविल ऑफ द फर्म, पूरा फर्म का गुडविल है 60,000। तो देखिए स्टूडेंट, जब पार्टनर बिजनेस में प्रवेश करता था वो गुडविल लेके आता था, पूंजी लेकर आता था, तो और लाभ हो जो भी हो उस पर वो हकदार बनने के लिए आता था। तो जब वो निकलेगा व्यापार से तो वो अपना गुडविल अपना हिस्सा का लेके जाएगा, पूंजी अपना लेके जाएगा, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो लेकर जाएगा। ठीक है, बस यही चीज है। व्यापार को हम आज से छोड़ना चाह रहे हैं। उसको कह रहा है इसमें स्टॉक एंड बिल्डिंग आर टू बी अप्रिसिएट बाय 8%। अप्रिसिएट यानी बिल्डिंग और स्टॉक, गोदाम का सामान का कीमत 8% बढ़ गया। प्लांट टू बी डेप्रिसिएट बाय 10%, प्लांट का वैल्यू घट गया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ रिवैल्यूएशन अकाउंट, आपको बोला पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए। रिवैल्यूएशन यानी लाभ हानि खाता। ठीक है, इसको हम लोग पीएल अकाउंट भी बोलते हैं कहीं कहीं, जिसमें स्टूडेंट इसका प्रारूप देख लीजिए किस तरह से बनता है। इस साइड में हानि को लिखा जाता है, आई थिंक लॉस। इस साइड में लाभ को लिखा जाता है, मीन्स प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए इसमें लाभ हानि वाली बात क्या है। स्टॉक और बिल्डिंग दोनों का कीमत यदि 8% बढ़ रहा है तो हमारे लिए लाभ है बाय स्टॉक बाय बिल्डिंग। देखिए यहां मैं वर्किंग नोट कर देता हूं। स्टॉक था कितने का हमारा? 14,000 रुपये का। 14,000 रुपये का 8% निकालेंगे हम लोग तो 8/100 होगा। ये जीरो दोनों कट जाएंगे, एक जीरो बचा उतर जाएगा। 8 चौके 32 का 2 होगा, हाथ में बचा 3। 8 एकम 8 और 3 11, यानी 1120 रुपया स्टॉक में प्रॉफिट हुआ। दूसरा नंबर में देखेंगे हमारा बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारा था कितने का? 18,000 का। 18,000 का 8% हम लोग निकालेंगे, ये जीरो उतर जाएगा। 8 8 64 के 4, हाथ में बचा 6। 8 एकम 8 6 14, इतना ही यानी प्रॉफिट हुआ। तो स्टॉक में 1120 हम लोग चढ़ा देंगे, बिल्डिंग में 1440 चढ़ा देंगे। ठीक है, इस घटना का काम खत्म। प्लांट टू बी डेप्रिसिएट यानी घिस गया 10%। देखिए मैं प्लांट का भी निकाल देता हूं। प्लांट था कितने का? 14,000 का। 14,000 का 10% स्टूडेंट 1400 होगा। ठीक है, और घिस गया तो मेरे क्या हानि है, तो हानि इधर होगा 2। ठीक है, अब लाभ हानि से संबंधित इसमें अब कुछ नहीं रहा। गुडविल का काम, आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आप लोगों को पता होगा कि ये सारे काम पार्टनर में होते हैं। तो लाभ हानि में इतना ही काम है। देखते हैं हम लोग दोनों साइड में कौन ज्यादा और कम, कौन सा कम। स्टूडेंट देखेंगे इस साइड का अमाउंट ज्यादा है, इसको जोड़ेंगे 0, 4 और 2 6, 4 और 1 5, 1 और 1 2, 2560 रुपया का प्रॉफिट हुआ, जिसमें 1400 रुपया हमारा स्टूडेंट लॉस हुआ है। तो अभी भी कितना प्रॉफिट में हम है? 0 0 में क्या जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और 1 1160 रुपया का स्टूडेंट हमारा इस बार ये लाभ हानि खाता में प्रॉफिट हुआ। तो 1160 रुपया को ये पी क्यू आर ले लेंगे, किस रेशियो में? 2-2-1 में। देखिए यहाँ मैं वर्किंग नोट कर देता हूँ। यहाँ से वर्किंग नोट यहाँ देखिएगा, उसके बाद इसको हम यहाँ पर लाके रख देंगे। ये पैसा होगा किस किस के जिम्मा मिलेगा? पी को, क्यू को और या आर को। ठीक है, यहाँ मैं वर्किंग नोट कर देता हूँ। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो क्या? 2-2-1, यानी 2 2 4 और 1 5, यानी 2/5 2/5 और 1/5। स्टूडेंट
पी के हिस्सा में कितना प्रॉफिट होगा, 1160 रुपया है, उसका 2/5 वो ले लेगा। क्यू भी क्या करेगा, 1160 रुपये का 2/5 ले लेगा, और आर भी 1160 रुपये का 1/5 ले लेगा। काटिए इसको, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, ठीक है। ये आएगा 232, इससे इसको काटोगे तो ये भी 232 आएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे गुना, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, ठीक है। इससे इसको काटोगे ये भी 232 आएगा, 2 से गुना करोगे तो ये 464 आएगा। डियर स्टूडेंट, यानी लोग मिल गया 464 पी को मिल जाएगा, 464 क्यू को मिलेगा, और 232 आर को मिलेगा। यहाँ तक आप लोग देख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बनाने जाते हैं पार्टनर कैपिटल। पार्टनर कैपिटल मैं यहाँ बना देता हूँ क्योंकि नीचे हमारा यहाँ जगह नहीं है, ठीक है। इसको देखिए पार्टनर कैपिटल का घर किस तरह बनता है। पार्टिकुलर पी क्यू, ये आर, पार्टिकुलर पी क्यू और आर। ये स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा कि ये 5 उंगली पर ही ये चैप्टर का पार्टनर कैपिटल बनता है। पहले नियम के अनुसार मैं बताया हूँ पिछला वीडियो में कि पहले पुराना पूंजी चढ़ाना है, तो पुराना पूंजी लोग का पी क्यू आर का जो है चढ़ा देंगे हम लोग यहाँ पर। पी का 16,000, क्यू का 12,000 और आर का 10,000। स्टूडेंट हम लोग को याद रखना होगा कि ये घर छोड़ के जा रहा है, ये यानी 2/5 छोड़ के जा रहा है, ठीक है। पुराना पूंजी चढ़ाने के बाद नियम होता है स्टूडेंट गुडविल। गुडविल का पैसा वो अपना लेकर जाएगा। कौन है, पी जा रहा तो अपने हिस्से का गुडविल लेके जाएगा। यहाँ पे गुडविल कहीं कहीं बोल देगा कि पी का इतना ही गुडविल होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कान को टेढ़ा किया हुआ है। गुडविल ऑफ द फर्म, पूरा फर्म का गुडविल 60,000 बोला है, तो 60,000 पूरा फर्म का है, तो उसमें जो उसका हिस्सा होगा उतना ही लेके जाएगा। तो यहाँ मैं निकाल देता हूँ पी वैल्यू ऑफ गुडविल। पूरा फर्म का गुडविल है बाबू 60,000, पी जा रहा है 2/5 का हकदार है इसमें, तो 2/5 उसको हम लोग दे देंगे। इसको काटिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10। ये स्टूडेंट उसको 24,000 रुपया गुडविल मिलेगा। अब ये उसको गुडविल का पैसा कौन देंगे, जो व्यापार में रहेंगे वो देंगे, यानी क्यू और आर देंगे, ठीक है। ये कौन देंगे, क्यू जोड़ आर। और किस रेशियो में देंगे, देखिए 2 2 1 था तो 2 निकल गया, तो क्या बचा 2 और 1, ठीक है। तो 2 और 1 में देंगे तो क्यू का हिस्सा में गुडविल कितना देना होगा, 24,000 रुपये का। 2 और 1 होता है 3, यानी 2/3 ये दे देंगे। और आर क्या करेंगे, वो भी 24,000 रुपये का 1/3 दे देंगे। 3 8 24, 8,000 रुपया आर दे देंगे। 3 8 24, 16,000 रुपया क्यू दे देंगे। तो इसको गुडविल मिलेगा किससे, क्यू से मिलेगा। कितना, 16,000 रुपया। और इसको क्या मिलेगा, आर से मिलेगा कितना, 8,000 रुपया। डियर स्टूडेंट, इन लोग को मिलेगा, इधर मिलता है और इधर काटा जाता है। जब इन लोग को पैसा दिया जा रहा है तो हम लोग अकाउंटेंट इन लोग का अकाउंट से पैसा काट लेंगे। किस नाम से, पी के नाम से, पी कैपिटल के नाम से। क्यू के अकाउंट से काट लेंगे हम लोग 16,000 रुपया, और आर के अकाउंट से काट लेंगे हम लोग 8,000 रुपया। डियर स्टूडेंट, सिस्टम के अनुसार आते हैं, पूंजी चढ़ाएंगे। दूसरा आता है उंगली पर गुडविल। गुडविल जो इन लोग को दे दिए और यहाँ काट लिए अकाउंट से। गुडविल के बाद आता है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमेशा पार्टनर कैपिटल का ऊपर रहता है, कैपिटल जो उसके ऊपर। तो यहाँ देखेंगे हम लोग का यहाँ जनरल रिजर्व नहीं है, तो जनरल रिजर्व छोड़ देंगे। जब है ही नहीं तो अगला स्टेप आता है हम लोग का रिवेल्यूएशन। तो रिवेल्यूएशन यदि डेबिट में है तो क्रेडिट कर देना, क्रेडिट में है तो डेबिट कर देना। तो यहाँ देखोगे डेबिट पे नाम आ रहा पी क्यू आर को, तो ये डेबिट में है तो यहाँ ऑटोमेटिक क्रेडिट में चढ़ा दोगे। किस नाम से, रिवेल्यूएशन के नाम से।
डियर स्टूडेंट यहाँ लिखिएगा रिवैल्यूएशन अमाउंट देख लीजिए 464 और 232 है वहां मिलेगा। ठीक है, यहाँ इन लोग को दे दिया जाए 464 232। ठीक है, गुडविल दे दिए, रिवैल्यूएशन दे दिए, जनरल रिजर्व है ही नहीं। चौथा किस में आता है पार्टनर कैपिटल। तो पार्टनर कैपिटल हम लोग बना रहे हैं, बनाते हैं। इसमें स्टूडेंट एक चीज याद रखना, जो जा रहा है उसका पहले हिसाब करोगे रिटायरमेंट केस में। तो ये जा रहा है, इसका हिसाब कर लो 4 6 4 6 6 12 12 8 20 का 0 बचा 2 2 1 3 और 1 4। ये स्टूडेंट 40,464 रुपया उसको देना। अब इसको देना है तो यहाँ बोला रहता कि हम पेमेंट कर रहे हैं, नहीं हमारे औकात, हमारे पास सिर्फ 1,000 रुपया बिजनेस में, तो वो पैसा लोन में चला जाएगा। क्या लिखेंगे, लोन अकाउंट, वही पैसा यहाँ लिखेंगे 40,464 रुपया। यहाँ कुछ कटा नहीं है तो पूरा का पूरा पैसा इसका 40,464 रुपया लोन में चला जाएगा। पी का खेल खत्म। अब जो नया कैपिटल आएगा निकल के हम लोग को, वो न्यू कैपिटल हो जाएगा न्यू पार्टनर का, यानी क्यू और आर रह गए आज के बाद बिजनेस में। इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा 12,464। यहाँ भी लिखिए यहाँ पे स्टूडेंट इन लोग का लॉस हो जा रहा है। जरा देखिएगा, इस साइड 16,000 है और इधर कितना है 12,464 ही है। इस केस में इन लोग को कैपिटल लाना पड़ेगा और बिजनेस में पैसा। यहाँ कितना लिखेंगे 16,000, यहाँ भी लिखेंगे 16,000। यहाँ पर बाय कैश लेकर आएंगे, वो कितना 4 में कितना जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 4 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, हाथ में बचा 1 1 और 6 7, 7 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, हाथ में बचा 1 1 और 4 5, 5 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, हाथ में बचा 1 1 और 2 3, 3 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 और 1 का 1। ठीक है, इस साइड देखेंगे दोनों में तो इस बार में इसका ये अलग ही है, यानी ये जो आएगा 10,232। यहाँ भी लिख दीजिएगा 10,232। तो स्टूडेंट 8,000 कटने के बाद इसका आ जाएगा 2,232। देखिएगा यहाँ थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हुआ, यहाँ भी लिखिएगा ही कैपिटल ही लिखिएगा, ये ओवरड्राफ्ट में आ जाएगा, यानी इतना पैसा उनको बिजनेस में लाना पड़ेगा। अब जरा गौर से इसको देखिएगा, सारा सिस्टम देने के बाद मैं पी का क्या किया, पूंजी को जोड़ा, उतना मेरे पास पैसा नहीं था तो वो पैसा मेरा लोन में चला गया। क्यों में हम देख रहे 16,000 भुगतान करना, अगला का पेमेंट इतना ही रह गया है, तो वो और 3,536 रुपया वो लेकर आएंगे बिजनेस में, उनका आवश्यकता पड़ेगी, इनका माइनस में जा रहा है। और आर का हम लोग जोड़ के देखेंगे तो 10,232 हो रहा है। यहाँ भी लिखेंगे तो 8,000 कटने के बाद 2,232 रुपया उनका न्यू कैपिटल व्यापार में रह जाएगा। बस यही है रिटायरमेंट।